हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज का यह वीडियो ट्रिपल सी एग्जाम का प्रैक्टिस क्लास 3 है और इस क्लास में यहाँ पर हम 30 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे जो नॉलेज संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। अगर आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका ट्रिपल सी एग्जाम इसी मंथ में है या फिर आने वाले किसी भी मंथ में ट्रिपल सी का एग्जाम है तो यह सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। तो चलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्लास 3 स्टार्ट करते हैं और आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर सिस्टम वाला देश कौन सा है। यानी कि विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर सिस्टम वाला देश कौन सा है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे अधिक कंप्यूटर सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यह विश्व का सबसे अधिक कंप्यूटर सिस्टम वाला देश है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं, वहां पर हमें किसी भी सेल को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल माइनस शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। तो कंट्रोल माइनस जो होता है सेल डिलीट की शॉर्टकट होती है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करना है तो सेल इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे। तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की यूज करते हैं, लेकिन डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर ओपन करेंगे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो यहाँ पर हमने विंडो के साथ आर बटन प्रेस किया, रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेंगे और यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करने के लिए हमें टाइप करना है यस कैल्क और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया, अब यहाँ पर जैसे कि हमें इस सेल को डिलीट करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, यहाँ पर डिलीट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम जिस भी साइड की सेल डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से सेल को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डिलीट सीट का जो विकल्प है यह कहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए हमको सीट मेनू में आना है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसका जो मेनू बार होता है जिसमें टोटल 11 मेनू है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर सीट का जो विकल्प दिया गया है, इस सीट वाले विकल्प में आना है। सीट विकल्प में आएंगे और यहाँ पर डिलीट सेल का विकल्प दिया गया है जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस माइनस है। अगर हमको सेल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सेल में आएंगे या फिर हम कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो डिलीट सेल की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस माइनस होती है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर काम कर रहे हैं तो वहां पर मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है, यह क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होगा 96 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज हमारा 6 होता है, मैक्सिमम हमारा 96 होता है। तो अगर डिफ़ॉल्ट की बात की जाए तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 12 फॉन्ट साइज होता है। चलिए यहाँ पर इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लिया है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज हमारा 12 पॉइंट है। अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम यहाँ पर 6 है और मैक्सिमम यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 96 होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 96, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछा गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमको सेल को मर्ज करना है तो उसके लिए हम किस मेनू में जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो फॉर्मेट मेनू होता है, फॉर्मेट मेनू में मर्ज सेल कमांड का विकल्प मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हम कैल्क को ओपन कर लेंगे, कैल्क ओपन करेंगे, यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट मेनू में, फॉर्मेट मेनू में आएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मर्ज एंड अनमर्ज सेल का, और आएंगे फॉर्मेट मेनू में, यहाँ पर मर्ज का विकल्प मिल जाएगा। यहाँ से हम सेल को मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इतनी सेल सेलेक्ट कर ली, फॉर्मेट मेनू में आएंगे और मर्ज पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से मर्ज सेल का विकल्प दिया गया है, क्लिक करेंगे और उतना हमारा पार्ट पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा, यानी कि एक ही में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो मर्ज का विकल्प होता है यह हमारा फॉर्मेट मेनू में होता है। फिर
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पूछा गया है कि डिजी लॉकर का उपयोग नहीं किया जाता। यानी कि जो डिजी लॉकर ऐप है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को रखते हैं, तो यहाँ पर इसका यूज हम किस लिए नहीं करेंगे, 4 विकल्प यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो डिजी लॉकर का उपयोग डॉक्यूमेंट खरीदने के लिए नहीं करते हैं, यानी कि बाई डॉक्यूमेंट के लिए हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, या फिर वेरीफाई करने के लिए हम नहीं करेंगे, या फिर डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं करेंगे, या फिर हम शेयर डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। तो जो डिजी लॉकर ऐप है यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, इस ऐप में रख सकते हैं, यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने डॉक्यूमेंट को खरीद नहीं सकते हैं। तो डिजी लॉकर का उपयोग डॉक्यूमेंट बाई करने के लिए नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें पूछा गया है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, यानी कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मोजेक होता है, मोजेक हमारा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर ए, मोजेक एक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयोग होने वाला डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है। यानी कि जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करते हैं तो वहाँ पर जो भी फ़ॉन्ट लिखा है तो उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिब्रेशियन सेरिफ। तो यहाँ पर जो लिब्रेशियन सेरिफ है या लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयोग होने वाला डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं और यहाँ पर जो भी मैटर हम लिखेंगे, ये फ़ॉन्ट जो है ये फ़ॉन्ट हमारा लिब्रेशियन सेरिफ में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या है, लिब्रेशियन सेरिफ होता है। और डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज है ये हमारा 12 पॉइंट होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिब्रेशियन सेरिफ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है कि ट्रेड माइक्रो क्या है। यानी कि जो ट्रेड माइक्रो है यह क्या है। ट्रेड माइक्रो एक प्रोग्राम होता है या फिर एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या फिर वायरस प्रोग्राम होता है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रेड माइक्रो है ये हमारा एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कंप्यूटर में जो भी वायरस होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। यह हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर ट्रेड माइक्रो क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है कि यम आधार यानी कि मोबाइल आधार डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए यानी कि हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, बायोमेट्रिक डेटा होना चाहिए या फिर एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है यम आधार डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास बायोमेट्रिक डेटा नहीं है, फिर भी हम अपने आधार को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक में मोबाइल का कोई यूज ही नहीं है। अगर मोबाइल से हम आधार डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आधार से हमारा मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, इंटरनेट हमारे पास होना चाहिए और एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। तो यहाँ से हम मोबाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर बायोमेट्रिक का कोई भी रोल नहीं होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा गया है कि कौन इंटरनेट प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन इंटरनेट हमें देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट सोसाइटी हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड हो जाएगा, या फिर टेलीफोन कंपनी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इंटरनेट प्रदान करती हैं वो टेलीफोन कंपनियां होती हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। यह क्वेश्चन और आता है यहाँ पर जो आईएसपी दिया गया है, आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो यहाँ पर जो आईएसपी है यही टेलीफोन कंपनियां होती हैं, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उन्हीं को हम कहते हैं जो भी हमें इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पूछा गया है कि पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था। यानी कि सबसे पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो एटीएम मशीन है यह हमारा सबसे पहला आईओटी डिवाइस था। तो ऑप्शन नंबर ए एटीएम मशीन।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत एंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन कौन से मेन्यू में पाया जाता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं, वहां पर जो एंड नोट और फुट नोट का विकल्प होता है या किस मेन्यू में होता है, यह हमारा इंसर्ट मेन्यू में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इंसर्ट मेन्यू है वहां से हम एंड नोट और फुट नोट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, आएंगे इंसर्ट मेन्यू में, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एंड नोट और फुट नोट का विकल्प मिल जाएगा। यहीं से हम अपने पेज में एंड नोट और फुट नोट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर पेज नंबर के बारे में पूछा जाए कि पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए हम कहां जाएंगे, तो लिब्रे ऑफिस का जो इंसर्ट मेन्यू होता है वहां पर हमारा पेज नंबर का भी विकल्प होता है और हेडर फुटर भी हमारे इंसर्ट मेन्यू में होते हैं। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें जो एंड नोट और फुट नोट होते हैं वह हमारे इंसर्ट मेन्यू में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमको फंक्शन इंसर्ट करना है, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल F2 जो शॉर्टकट होती है, इस शॉर्टकट की सहायता से लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम फंक्शन विजार्ड ओपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल F2। जैसे कि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमको फंक्शन इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, यहाँ से हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल F2 फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है किसी भी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों का पैटर्न क्या कहलाता है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पर जो प्रिंटेड लाइनें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसको हम OCR के नाम से जानते हैं, या फिर हम बारकोड के नाम से जानते हैं, या फिर OMR के नाम से जानते हैं, या फिर स्कैनर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं उस पर जो भी प्रिंटेड लाइनें होती हैं उसको बारकोड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस बारकोड में उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बारकोड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें पूछा गया है IoT का डेटा विश्लेषण के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। व्हिच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस ऑफ IoT। यानी कि IoT में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की गई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज IoT में डेटा विश्लेषण के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में लिस्प लैंग्वेज दी गई है, इसका यूज AI के क्षेत्र में किया जाता है। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहाँ पर लिस्प लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और IoT में डेटा विश्लेषण के लिए हम पाइथन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा गया है WW के आविष्कारक कौन हैं। यानी कि जो यहाँ पर WW है, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका आविष्कार किसने किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जो टिम बर्नर्स-ली ने WW का आविष्कार किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WW का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर हैंडआउट्स कमांड फॉर्मेट मेनू में पाए जाते हैं। यानी कि जो मास्टर हैंडआउट्स कमांड है यह लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉर्मेट मेनू में पाए जाते हैं, तो यह ट्रू होगा या फिर फॉल्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो हैंडआउट्स मास्टर होता है यह हमारा फॉर्मेट मेनू में नहीं होता है, यह हमारा कहाँ पर होता है, व्यू मेनू में। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो व्यू मेनू होता है वहाँ पर मास्टर हैंडआउट का विकल्प होता है, बल्कि फॉर्मेट मेनू में नहीं होता है, इसीलिए यह फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं, व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पर हमारा दिया है मास्टर हैंडआउट। मास्टर हैंडआउट का जो विकल्प दिया गया है व्यू मेनू में होता है, बल्कि फॉर्मेट मेनू में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें पूछा गया है BGA को क्या कहते हैं, व्हाट इज BGA कॉल्ड। यानी कि BGA को हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो BGA है, BGA को हम वीडियो ग्राफिक्स अरे के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीजीए का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो बीजीए को हम वीडियो ग्राफिक्स अरे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत स्टेटस बार में यह प्रदर्शित नहीं होता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारा स्टेटस बार होता है, यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा लिब्रे ऑफिस के स्टेटस बार में नहीं दिखाई देता है। लिब्रे ऑफिस के स्टेटस बार में कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई देता है, या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं दिखाई देते हैं, या फिर टोटल कैरेक्टर्स नहीं दिखाई देते हैं, या फिर करंट पेज नंबर नहीं दिखाई देता है। तो लिब्रे ऑफिस का जो स्टेटस बार होता है, वहां पर कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई देता है, बल्कि स्टेटस बार में टोटल वर्ड कितने लिखे ये दिखाई देगा, टोटल कितने कैरेक्टर हैं ये भी दिखाई देता है, प्रेजेंट टाइम में हम किस पेज पर हैं वो भी वहां पर शो होता है। जैसे कि हम ओपन करते हैं राइटर को, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्टेटस बार सबसे नीचे जो पट्टी होती है यही हमारी स्टेटस बार है। तो यहाँ पर टोटल पेज दिखाई देते हैं कि कितने पेज हैं और किस पेज पर प्रेजेंट टाइम में हम हैं। यहाँ पर टोटल वर्ड दिखाई देते हैं, कितने कैरेक्टर लिखे ये दिखाई देते हैं, और यहाँ से हम अपने पेज को जूम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई देता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत स्टेटस बार में क्या नहीं दिखाई देता है, तो कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें पूछा गया है वेबसाइट नेम में HTTP क्या है। जो HTTP है, जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पर उस वेबसाइट का जो URL होता है, URL के शुरू में ही सबसे पहले यहाँ पर HTTP लिखा होता है, HTTPS या फिर HTTP लिखा होता है। तो यह क्या है? तो यहाँ पर जो HTTP होता है यह हमारा प्रोटोकॉल है, जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगर यस लगा है तो वह सिक्योर होती हैं। तो HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, और यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें पूछा गया है रैम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो रैम मेमोरी होती है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, इसको जब बनाया जाता है तो इसको किन चीज़ों से बनाया जाता है, वही यहाँ पर पूछा गया है कि रैम मेमोरी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो रैम मेमोरी में कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, या फिर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है, या फिर ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर का यूज किया जाता है, या फिर सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। जो रैम मेमोरी होती है, रैम मेमोरी में ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है। ये आप लोगों को याद रख लेना है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि रैम मेमोरी ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछा गया है कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अगर हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो ये हम किस लिए करते हैं। तो इसका यूज हम कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए करते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर को रिबूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन प्रेस करेंगे, हमारा कंप्यूटर रिबूट हो जाता है। तो कंट्रोल अल्ट डी रिबूट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें पूछा गया है कि सिफर टेक्स्ट क्या है। यानी कि जो सिफर टेक्स्ट है, सिफर टेक्स्ट है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिफर टेक्स्ट के बारे में समझ लेते हैं कि सिफर टेक्स्ट होता क्या है। तो यहाँ पर जो सिफर टेक्स्ट है, सिफर टेक्स्ट एक प्रकार का टेक्स्ट होता है। इस टेक्स्ट को तब तक हम नहीं पढ़ सकते हैं जब तक कि इस टेक्स्ट की कुंजी हमारे पास नहीं होती है। उसको हम प्लेन टेक्स्ट में नहीं बदल सकते हैं, तब तक हम इस टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो सिफर टेक्स्ट है, सिफर टेक्स्ट हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। यानी कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, इसे इनक्रिप्शन एल्गोरिदम के जरिए प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है, तब जाके इस टेक्स्ट को हम पढ़ सकते हैं। नॉर्मली इस टेक्स्ट को हम नहीं पढ़ सकते जब तक इस टेक्स्ट को हम प्लेन टेक्स्ट में नहीं बदल सकते। तो सिफर टेक्स्ट जो होता है ये हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट पूर्वावलोकन की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट पूछी गई है कि प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू करने की जो शॉर्टकट कुंजी है
कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है, चाहे हम लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज करें, चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क या फिर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में यूज करें, तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प किस मेनू में होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू का जो विकल्प है यह हमारा फाइल मेनू में होता है। फाइल मेनू में आएंगे और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प मिल जाएगा, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट ओ है और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट होती है। और यहाँ पर जो कंट्रोल शिफ्ट पी दिया गया है यह हमारा सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है। अगर सुपर स्क्रिप्ट की पूछी जाए तो कंट्रोल शिफ्ट पी है, अगर सब स्क्रिप्ट की पूछी जाए तो कंट्रोल शिफ्ट बी होती है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। लेकिन यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू की कंट्रोल शिफ्ट ओ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें पूछा गया है यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जो यूनिवैक है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर जो यूनिवैक है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स ये हमारा यूनिवैक का पूर्ण रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रख लेना है क्योंकि फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें पूछा गया है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि वेब पेज जो वेबसाइट होती हैं वहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। यानी कि जिस भी टेक्स्ट पर हम हाइपरलिंक लगाते हैं तो जो भी वहाँ पर हमने लिंक लगाई होगी अगर उस वर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दूसरा पेज ओपन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें पूछा गया है 8 बिट्स का एक संग्रह कहा जाता है। यानी कि 8 बिट्स का एक संग्रह को हम क्या कहते हैं, उसको हम बाइट कहेंगे या फिर उसको हम वर्ड कहेंगे या फिर हम रिकॉर्ड कहेंगे या फिर निब्बल कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर 8 बिट्स हैं तो 8 बिट्स बराबर हमारा 1 बाइट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 बिट्स को हम बाइट के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें पूछा गया है बैंक में चेक पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो भी चेक होती हैं बैंक में उनको किस विधि से पढ़ा जाता है, OMR का यूज करके या फिर MICR का यूज करके या फिर बारकोड या फिर UPI के जरिए। तो जो बारकोड, तो यहाँ पर जो बैंक में चेक होती हैं उनको पढ़ने के लिए हम MICR विधि का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, जो चेक होती हैं उनको हम MICR के माध्यम से पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, जिसमें पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन हैं। यानी कि AI के जनक कौन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो AI के जो जनक हैं जॉन मैकार्थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आर्टिफिशियल के जनक जॉन मैकार्थी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें पूछा गया है कि रुपए का सिक्का कौन जारी करता है। यानी कि जो रुपए का सिक्का होता है इस सिक्के को कौन जारी करता है, HDFC बैंक के माध्यम से जारी किया जाता है या फिर SBI के माध्यम से जारी किया जाता है या फिर RBI बैंक के माध्यम से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के माध्यम से जारी किया जाता है। तो जो रुपए का सिक्का होता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसका ऑप्शन नंबर डी है। और यह हमारा प्रैक्टिस क्लास 3 का लास्ट क्वेश्चन था। इस क्लास में हमने टोटल 30 MCQ कंप्लीट किए और प्रैक्टिस क्लास 4 में हम टोटल 30 MCQ और देखेंगे। अगर आप लोगों के कोई डाउट हैं या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। इसके साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।